खून पसीना बहाने वाले श्रमिकों की जेब में आधी मजदूरी। एनटीपीसी ऊंचाहार में ठेकेदारों का खेल, जनप्रतिनिधि भी चुप, मजदूरों की चीख कौन सुनेगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज मौर्य और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश की सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में से एक एनटीपीसी ऊंचाहार की वो तस्वीर जो शायद आपको हैरान कर देगी। जहां एक तरफ सरकारें और नेता मंच से मजदूरों की इज्जत करने और उन्हें हक दिलाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एनटीपीसी ऊंचाहार के हजारों श्रमिक आज भी शोषण का शिकार हैं। खून पसीना बहाकर, जान हथेली में रखकर काम करने वाले ये मजदूर अपनी पूरी दिहाड़ी तक नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मजदूरी की आधी कमाई ठेकेदार के जेब में चली जाती है। ऊंचाहार का एनटीपीसी पावर प्लांट, जहां हजारों की संख्या में श्रमिक रोजाना प्लांट में काम करते हैं। कोई मशीन संभालता है, कोई सफाई करता है, कोई ईंट पत्थर उठाता है, तो कोई बिजली बनाने के इस विशाल प्लांट में चलाने में अपनी खून पसीना बहाता है। लेकिन मजदूरों का कहना है कि उन्हें जितना हक मिलना चाहिए उतना कभी नहीं मिलता। ठेकेदार मजदूरों के खातों में डाली गई पूरी मजदूरी का आधा हिस्सा उनसे वापस ले लेते हैं, और अगर कोई मजदूर आवाज उठाए तो उसका गेट पास रद्द कर दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि मजदूर चुपचाप अपनी मेहनत का आधा हिस्सा गंवा देता है। श्रमिकों का कहना है कि हम लोग दिन रात काम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन जब पैसा मिलता है तो आधा पैसा ठेकेदार मांग लेते हैं। अगर विरोध करो तो अगली बार गेट पास नहीं मिलता, काम से निकाल देते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब मजदूरों ने आवाज उठाई हो। कई बार एनटीपीसी गेट के सामने हजारों की संख्या में श्रमिकों ने धरना प्रदर्शन किया। ऊंचाहार एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। श्रमिक संगठनों ने मांग की मजदूरी सीधे खाते में दी जाए, और एनटीपीसी ने ऐसा किया भी। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई, क्योंकि खाते में पैसा आने के बाद भी ठेकेदार मजदूरों से जबरन आधे पैसे वसूल लेते हैं। संविदा श्रमिक संघ के अध्यक्ष कमलाकांत पांडे, उपाध्यक्ष आशीष कुमार पांडे सहित मजदूर अर्जुन कुमार, मेवालाल, राम सजीवन यादव, शशकांत और अरविंद तिवारी कहते हैं, परियोजना मजदूरों को न्यूनतम भुगतान दर के हिसाब से पूरा पैसा देती है, लेकिन ठेकेदार धमकाकर आधा पैसा ले लेते हैं, और जब कोई विरोध करता है तो गेट पास कैंसिल करवा देते हैं। हम चाहते हैं कि एक निगरानी कमेटी बने जो भुगतान और मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा करे। इस पूरे मामले में जब हमने एनटीपीसी परियोजना के जनसंपर्क अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि हम मजदूरों के खाते में पूरा भुगतान करते हैं। अगर कोई मजदूर खुद पैसा निकालकर किसी को देता है तो इसमें परियोजना का कोई लेना देना नहीं है। यानी एनटीपीसी का कहना है कि हमारा काम सिर्फ खाते में पैसे डालना है, आगे मजदूर और ठेकेदार आपस में देखिए। अब बड़ा सवाल यह है, जब मजदूर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हैं तब जनप्रतिनिधि कहां गायब हो जाते हैं। चुनाव के समय यही मजदूर वोट देते हैं, मंच पर नेता मजदूरों की कसम खाते हैं, लेकिन जब मजदूरों पर अत्याचार होता है तो कोई भी बोलने वाला नहीं आता। ऊंचाहार से लेकर रायबरेली तक के बड़े नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल उठता है, क्या मजदूरों का खून पसीना सिर्फ चुनावी भाषणों के लिए है? मजदूर सुबह से शाम तक भारी भरकम मशीनों के बीच काम करते हैं। 40-50 डिग्री तापमान में भी
कोयले की धूल और जहरीली राख के बीच सांस लेते हैं। कई बार हादसों में मजदूरों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन उनका भविष्य सुरक्षित रखने वाला कोई नहीं है। और जब इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें हक नहीं मिलता तो सोचिए मजदूरों के दिल पर क्या बीतती होगी। दोस्तों सोचिए जरा, अगर एक IPS नेता अफसर की सैलरी से आधा पैसा जबरन काट लिया जाए तो क्या वे चुप रहेंगे? नहीं। तो फिर मजदूर चुप क्यों रहें? लेकिन मजदूर चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी बचानी है। ठेकेदार के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब है काम से हाथ धो बैठना, यानी भूख और मजबूरी मजदूर का गला घोटकर चुप करा देती है। रायबरेली जिले के लगभग 20 किलोमीटर तक फैले इलाकों में से मजदूर रोजाना NTPC में काम करने आते हैं। इनमें से ज्यादातर गरीब और निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जिनका गुजारा पूरी तरह मजदूरी पर निर्भर है। मजदूरी का आधा हिस्सा कट जाने से उनके बच्चों की पढ़ाई, परिवार की रोजी और इलाज तक प्रभावित हो जाता है। मजदूरों की मांग है कि मजदूरी का पूरा भुगतान और उन पर निगरानी कमेटी बने, ठेकेदार की मनमानी पर रोक लगे, आवाज उठाने वाले मजदूर का गेट पास रद्द न किया जाए, सरकारी जनप्रतिनिधि मजदूरों के पक्ष में सामने आए। दोस्तों ये कहानी सिर्फ NTPC ऊंचाहार के मजदूरों की नहीं है, ये कहानी हर उस मजदूर की है जो खून पसीना बहाकर देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देता है, लेकिन बदले में उसका हक तक नहीं मिलता। जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि मजदूरों के इस आवाज को उठाएं, लेकिन अगर मजदूर ही नहीं होगा तो फैक्ट्री, प्रोजेक्ट और बिजली घर सब ठप हो जाएंगे। अब सवाल यह है, क्या मजदूरों को उनका हक मिलेगा या फिर मजदूरों का खून पसीना ठेकेदारों और नेताओं की राजनीति का शिकार होता रहेगा? यह सिर्फ मजदूर की कहानी नहीं, यह उस मेहनत की कहानी है जिस पर देश की रोशनी टिकी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पर जाकर RB न्यूज ऊंचाहार चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करें और अपनी राय जरूर व्यक्त करें। नमस्कार।